वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, जहां हम बात करते हैं दूसरी दुनिया की शक्तियों के बारे में या उससे घटी घटनाओं के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 25 या 30 सालों से इस हवेली में आज तक न कोई रह पाया है और ना ही कोई वहां जा पाया है, या मैं ऐसा कहूं, इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई रह नहीं पाता, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। अब बात करते हैं जिसके साथ ये घटना घटी हुई है उसके बारे में। उसी हवेली का एक वंशज जिसका नाम अजीत सिंह था, उसको इस हवेली के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन अजीत के पिताजी अपने किसी रिश्तेदार से फोन पर बात कर रहा था किसी हवेली के बारे में। अजीत वहीं बैठा सब कुछ सुन रहा था। पापा के फोन रखने के बाद अजीत ने अपने पापा से पूछ लिया, पापा आप किस हवेली के बारे में बात कर रहे हो? उसके पापा जी बात को टालने लगे, पर अजीत के बार बार जिद करने की वजह से उनको बताना पड़ा कि कोटा राजस्थान में हमारी एक बहुत पुरानी हवेली है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ दिए हैं। वहाँ अभी तक कोई नहीं जा पा रहा है और ना ही वो बिक रहा है। तो अजीत ने तुरंत अपने पापा से पूछा, ऐसा क्यों पापा? कोई क्यों नहीं वहाँ जा पा रहा है और ना ही वहाँ रह पा रहा है? हम ही क्यों ना वहाँ चले जाए? तो पापा ने जवाब दिया, बेटा इसके बारे में हमको तो नहीं पता। हमारे पूर्वज कोटा से राजस्थान शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद हम लोग यहीं रहते हैं। पर तू इस बातों पर ध्यान मत दे, तू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। अजीत ओके पापा बोलकर वहां से चला गया। लेकिन जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चल ही गया था, तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में रह नहीं पाते हैं। वो इस बात को जानने के लिए एक पूरा दिन उस हवेली में बिताने का तय किया। लेकिन बोलते हैं ना, जो सोचा जाए वो हमेशा नहीं होता है। खैर, घर में एग्जाम का बहाना देकर और पापा के रूम से हवेली की चाबी चोरी कर कोटा पहुंच गया। जब वो हवेली को पास से देखा तो वो देखता ही रह गया। हवेली बहुत ही बड़ी थी। अभी हवेली बहुत पुरानी लग रही थी, फिर भी वो काफी सुंदर थी और हवेली को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक दी और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और आप किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उनसे सामने से सवाल किया, जी आप कौन? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं रहता हूँ। ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है, अजीत ने उस आदमी से कहा, और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन पूरा रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी मानो तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत खुश होने लगा, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने अजीत की खुशी देखकर बोला, आप पागल हो क्या? आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डरना चाहिए। तो अजीत ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने देखा कि हवेली जितना बाहर से सुंदर थी, उससे ज्यादा अंदर से आलीशान भी थी। अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में एक सोफा लगा हुआ था, उसमें एक सफेद चादर बिछा हुआ था। उसको हटाकर सोफे पर बैठ गया। अजीत रात पार करने का जुगाड़ भी साथ में लेकर आया था, मतलब पीने के लिए लेकर आया था। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा पुरानी हवेली है, लाइट का कोई दिक्कत होगा। फिर वो पीने लगा। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली के सारे लाइट चालू बंद होने लगे। यह देखकर अजीत अपनी जगह खड़ा हो गया, हाथ से अपने आंखों को मसलने लगा और कहने लगा, मुझे चढ़ गई है क्या? ये हो क्या रहा है? अजीत खड़ा खड़ा ये सोच ही रहा था, अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा और करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
इससे आगे की कहानी हम अगले पार्ट में सुनेंगे।